औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध एग्री इन्फो एंड वीलॉग चैनल की तरफ से इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। काश्तकार साथियों, आज हमारा टॉपिक है गंदम में बोरान का इस्तेमाल। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या तरीके हैं, क्या वक्त है और कैसे की जाएगी, यह सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब मामूल में गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें। उससे हमें बड़ी खुशी होती है, हमारी हिम्मत अफजाई होती है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आए काश्तकार भाइयों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गंदम की फसल में बोरान का इस्तेमाल जो है दो टाइम पे बड़ा अहम है। एक तो होता है ये जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं, क्योंकि गंदम की फसल में फास्फोरस और बोरान का मेन किरदार है उसकी ग्रोथ में। जब गंदम आप ज़मीन तैयारी कर रहे हैं तो डीएपी के साथ ही 3 किलो बोरान जो है डाल दें, तो असल में वो इसकी जड़ों को निकलने में मदद करेगा और इसको पौधे को फलने फूलने में, उठने में मदद करेगा। तो पहले 50 दिनों तक तो ये समझें कि बोरान का 40% इस्तेमाल है, फास्फोरस का उसके उलट है। पहले 50 दिन में फास्फोरस का 60% इस्तेमाल है, बोरान उसका उलट है, उसका 40% इस्तेमाल है। बाकी बोरान का जो 60% इस्तेमाल है वो होता है गोब की हालत के बाद। अब बोरान मुख्तलिफ़ किस्म की है। जब आपने ज़मीन में देनी थी तो मुख्तलिफ़ कंपनियों की जो बोरान मिलती है, लेकिन उसमें सिलेक्शन आपने करनी है कि कौन सी बोरान डालनी है। वो बोरेक्स के नाम से भी आती है, मुख्तलिफ़ कंपनियां मुख्तलिफ़ नामों से बनाती हैं। मैं किसी कंपनी का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से जो है अच्छी सी कंपनी का लेके वो शुरू में डाल दें। लेकिन अब क्या है कि अब जो गंदम की पोजीशन है वो इस लेवल पे है कि अब वो मरहला गुजर गया है। तो जिन्होंने ज़मीन की तैयारी में नहीं डाली थी तो वो पहले पानी में यूरिया के साथ भी 3 किलो ये फ्लड कर सकते हैं। हमारी ओवरऑल ज़मीनों में 50 से 60% ज़मीनों में बोरान की कमी है, तो इसलिए बोरान का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब जब गोब की हालत आने वाली है, अब यह आ चुकी है किन इलाकों में, तो वहाँ अब बोरान का इस्तेमाल कैसे होगा? उसके लिए जो बेहतरीन हल है वो है फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे के लिए भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है बोरान मिल रही होती है, लेकिन उसके लिए लेनी आपने वही है जो स्प्रे की जाती है। वो ज़मीन में डालने वाली बोरान या सोना बोरान या ये नहीं लेनी। अब आपने वो लेनी है जो फोलियर स्प्रे के लिए स्पेशली तैयार की गई है। उस बोरान में अगर आप किसी हल्की कंपनी की ले रहे हैं बोरान, तो उसका एतबार नहीं है कि उसमें परसेंटेज कितनी है उसकी। अगर तो आपका एतमाद है उस कंपनी पे तो उस पर लिखा होगा, अगर 10% है बोरान उसमें, तो 10% वाली का इस्तेमाल जो हम 400 से 500 ग्राम फी 100 लीटर पानी में मिला के वो स्प्रे करेंगे। और अगर किसी और कंपनी की, अच्छी कंपनी की है जिस पे 20% उसकी रेशो लिखी हुई है बोरान की, तो वो जो है 200 से 300 ग्राम पर 100 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम वो स्प्रे करेंगे। ये जहन में रखना है। एक तो ये है कि उसकी परसेंटेज देखनी है, परसेंटेज देखने के बाद उसका डोज फिक्स करना है। अब मरहला आता है इसका कि ये जी इस्तेमाल कब करें। अब उसके लिए टाइम ये होता है
कि हर मौसम में अलग टाइम सिलेक्ट होता है। अब अगर हम कहें कि जी शाम को ठंडा टाइम होता है, ठंडे टाइम पे हम स्प्रे करें, मगरिब के बाद करें या मगरिब से 15-20 मिनट पहले शुरू कर दिया, तो वो काम का नहीं है। गंदम के ऊपर एक नेचुरल जो है लेयर होती है जो पानी को रोकती है, पानी को हल नहीं होने देती, जज़ब नहीं होने देती, क्योंकि हमने अपने स्प्रे को उसमें जज़ब करना है, पत्तों में जज़ब करना है, जिससे फ़ायदा होगा। तो मौसम के हिसाब से 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हो, अगर आप सुबह के टाइम पे कर रहे हैं तो ये नहीं कि फजर के टाइम पे कर लें, जब सूरज थोड़ा सा निकल आए, 15 मिनट आधा घंटा सूरज निकल के आ जाए, फिर टेम्परेचर देखें। गूगल में आजकल आसान है टेम्परेचर देखना, किसी वक्त भी देखा जा सकता है। तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर आ रहा है, उस टाइम आप स्प्रे कर दें। उस टाइम गंदम के पत्ते में ये खासियत कुदरती तौर पे पैदा हो जाती है कि वो इसको जज़ब करेगा। दूसरी चीज़ जो है, अगर शाम में करनी है तो शाम में भी आपने 3-4 बजे के बाद देखना है कि भाई अब टेम्परेचर कितना है। अगर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो पहले कर लें, 3 बजे कर लें, नहीं तो फिर थोड़ा ठहर के कर लें। लेकिन इसके लिए सिर्फ टेम्परेचर नहीं देखा जाता, ह्यूमिडिटी भी देखी जाती है, मॉइस्चर देखा जाता है, हब्स देखी जाती है। अगर हब्स ज़्यादा है, पहले ही उस पर पानी पड़ा हुआ है पत्तों पे या गिलाहट है, उसके ऊपर मज़ीद हम स्प्रे कर देंगे तो वो जज़ब नहीं होगा। तो उसके लिए ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को गूगल पे आप देख लें, आसानी से देखा जा सकता है कि ह्यूमिडिटी कम हो, मॉइस्चर कम हो और टेम्परेचर 23 डिग्री के इर्द गिर्द हो तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो गोब की हालत में जब हम स्प्रे करेंगे तो असल में गोब की हालत के बाद पोलिनेशन का अमल शुरू होता है। तो पोलिनेशन का अमल जो है वो उसको बोरान जो है बढ़ाता है। असल में पोलिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना सिट्टा हमारा बड़ा बनेगा, सिट्टा बड़ा बनेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो बोरान का मेन किरदार अब इधर शुरू होता है कि वो पोलिनेशन के अमल को बढ़ाएगा। पोलिनेशन बढ़ती जाएगी, अच्छी होती जाएगी तो सिट्टा बढ़ता जाएगा, सिट्टा बढ़ेगा तो दाने बढ़ेंगे, फिर दानों को मज़ीद मजबूत करने के लिए, ताकतवर करने के लिए, चमकदार करने के लिए पोटाश का इस्तेमाल है। वो हमने अलग एक वीडियो में पहले ही डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा मौजू सिर्फ बोरान है तो हम बोरान के बारे में बात करेंगे। तो उसमें आप जो है बोरान का स्प्रे एक बार नहीं, कम से कम 3 बार, गोब की हालत में किया, फिर थोड़ा सा सिट्टा निकला उस पर किया, फिर तीसरी बार करें। तो 3 बार स्प्रे करने से आपकी फसल पे इंशाअल्लाह जो बहुत अच्छा असर पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल उतरेगी। तो मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। तो इसके साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले फिर वो एक बार गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।